दोस्तों, सोचो एक ऐसे देश की तस्वीर जहां पार्लियामेंट जला दी गई हो, हजारों लोग सड़कों पे उतर आए हों और सोशल मीडिया बैन होने के बाद पूरी एक जनरेशन, जिसे हम कहते हैं जेन जी, मीन्स पीपल बोर्न बिटवीन 1996 टू 2010, इन्होंने पूरी एक हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है नेपाल की और इस कहानी की एक नई पहचान बन गई है एक ऐसी लेडी जिन्होंने देश की सबसे बड़ी कुर्सी को संभाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की पहली इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की जी के बारे में। सितंबर 2025 लगातार करप्शन, बेरोजगारी और इंटरनेट बैन के खिलाफ हुए एक प्रोटेस्ट ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। 70 से ज्यादा लोग मौत के शिकार हुए और पार्लियामेंट तक को आग लगा दी गई। इस माहौल में एक ऐसी शख्सियत को चुना गया जो ना सियासत का हिस्सा थी और ना राजनीतिक खेल का, बल्कि एक जज, एक क्रूसेडर ऑफ करप्शन। जेन-ज़ी प्रोटेस्ट लीडर्स ने मिलकर हत्ता की ऑनलाइन डिस्कॉर्ड वोटिंग के जरिए सुशीला कार्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया। कार्की जी पहले ही इतिहास रच चुके थे नेपाल की पहली फीमेल जस्टिस बनकर, और अब पहली बार वो पीएम की कुर्सी पर बैठी हैं। एक औरत जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी करप्शन के खिलाफ लड़ाई में बिता दी, अब एक पूरे मुल्क की किस्मत संभालने में लगी हैं। कुर्सी संभालते ही उनके सामने एक जंग का मैदान था। हर जगह लूट थी, आर्सन से 10,000 से ज्यादा कैदी जेल से फरार हो चुके थे और लोगों के दिल में डर का माहौल था। सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट सब जलकर खाक हो चुके थे। सिर्फ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ही 25 बिलियन नेपाली रुपीस का नुकसान हो चुका था। कार्की जी ने देर ना करते हुए एक क्लीन और प्रोफेशनल लोगों की एक कैबिनेट बनाई। फाइनेंस संभाला रामेश्वर कनाल जी ने, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर मिला कुलमान गिसिन जी को, और लॉ एंड होम अफेयर्स मिला ओम प्रकाश आर्याल को। उन्होंने तुरंत पुरानी ओली गवर्नमेंट के सारे प्रपोजल को कैंसिल किया ताकि एक नई शुरुआत का पैगाम दिया जा सके। एक जुडिशियल कमीशन को बनाया गया जो प्रोटेस्ट के दौरान हुए 70 मौतों और हजारों घायलों की इन्वेस्टिगेशन करेगा। टेस्ट में शहीद हुए नौजवानों को मार्टर डिक्लेयर करा गया और एक नेशनल मॉर्निंग भी रखी गई। ये सब सिग्नल था कि अब सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि आवाम की भी चलेगी। सुशीला कार्की जी की सरकार सिर्फ एक इंटरिम अरेंजमेंट है जिसका मिशन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना। उनका चुनाव एक नई मिसाल है कि देश का फ्यूचर सिर्फ राजनीतिक कंधों पे नहीं बल्कि आवाम के फैसलों पर लिखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक औरत जो करप्शन के खिलाफ एक मिसाल बन रही थी, अब पूरे देश को नए रास्ते पर लेके जा रही है। नेपाल के लिए ये पल एक्सपेरिमेंट है, यूथ ड्रिवन डेमोक्रेसी, वीमेन एम्पावरमेंट और करप्शन के खिलाफ एक नई जंग के लिए। ये है, क्या सुशीला कार्की जी नेपाल को एक नई राह दिखा पाएंगी या पूरा देश दोबारा पुराने अंधेरों में खो जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।